लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। हम आपको बताएंगे कि आज सियासत के दिग्गज जो हैं वो कहां प्रचार करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है और आज से उसकी अधिसूचना जारी हो रही है, यानी कि तीसरे चरण में जो 94 सीट हैं उन पर जो मतदान होना है उसके लिए प्रत्याशी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आपको बताते हैं कि तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया में किस तारीख को क्या होने जा रहा है। ये देखिए पूरी तस्वीर है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण, नामांकन की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। नामांकन 19 अप्रैल तक होगा जिस दिन, और इसके बाद नामांकन की जांच की बात करें तो 20 अप्रैल से जांच प्रक्रिया शुरू होगी। नाम वापसी अगर किसी को करनी है तो 22 अप्रैल को कर सकता है और तीसरे चरण के लिए जो मतदान है वो 7 मई को होना है। तो ये पूरा जो क्रम है तीसरे चरण का वो हमने आपको बताया। इसके अलावा कहां कितनी सीटों पर चुनाव होना है वो हम आपको बता देते हैं। असम की 4 हैं, बिहार की 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव है, दादर नगर हवेली 1, दमन दीव में 1, गुजरात में 26, गोवा की 1 सीट पर चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होगा, कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव होगा, महाराष्ट्र की 11, गुजरात की 26, बिहार की 5, असम की 4, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होगा। हम तीसरे चरण की आपको बात बता रहे हैं। तो कुल 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है और भारत के नक्शे की बात करें तो ये जो पीला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। कुल 94 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा और आज से प्रक्रिया इसकी शुरू होगी। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन चुनाव प्रचार जोरों पर है। पहले चरण के मतदान के लिए अब महज 7 दिन का समय बचा है और ऐसे में सभी सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने, आप देखें किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं आपको, उधमपुर बाड़मेर में रहेंगे। यूपी और तमिलनाडु की बात करें तो अमित शाह होंगे। जेपी नड्डा की बात करें तो मध्य प्रदेश दौरे पर वो रहेंगे और महाराष्ट्र में रहेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी राजनाथ सिंह रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में रहेंगे और पीलीभीत में अखिलेश यादव का जो जन प्रचार है वो होगा। तो ये पूरी तस्वीर है और सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।